ओम शांति। आज बाबांकर 21 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे श्रीमत अनुसार कल्याणकारी हेबाकू पड़िबो एवं समस्त को सुखर रास्ता देखाइबाकू हेबो। श्रीमत अनुसार कल्याणकारी हेबाकू पड़िबो एवं समस्त को सुखर रास्ता देखाइबाकू हेबो। आमर बाप दादा उभय जेपरी कल्याणकारी तो आम मानकु सही भली फॉलो फादर करी स्व कल्याणी सहित विश्व कल्याणी हेबाकू पड़िबो। निजे सुखधाम को जीवा सहित अन्य मानकु मध्य सुखधामर रास्ता देखाइबाकू हेबो। तेणु बाबा कहउछंती पिले तमे विश्व कल्याणकारी हुओ, निज सहित अन्य मानकर मध्य उपकार कर, समस्त को परमात्मा प्रकृत परिचय प्रदान करी मुक्ति जीवन मुक्ति धामर रास्ता बताओ। प्रश्न, कौनसी प्रकारर त्रुटि हेबार मुख्य कारण कौन? कौनसी प्रकारर त्रुटि हेबार मुख्य कारण कौन? उत्तर, देह अभिमान। देह अभिमान कारणरू ही पिला मानक द्वारा बहुत भूल हेउछि, जहा फलरे सेमाने सेवा मध्य करि पारंती नहीं। सेमानक द्वारा एभली कर्म होई थाए जहा कि समस्ते घृणा करिथांती। सेथिपाई बाबा कहउछंती पिला माने आत्म अभिमानी हुआ, कौनसी प्रकारर अकर्तव्य कर नाही। क्षीरखंड सदृश होई सेवार भल भल योजना प्रस्तुत कर। मुरली को शुण, एहाको धारणा मध्य कर, एथिरे बेपरुआ हुआ नहीं। बाबा कहले सेवारे त्रुटि हेबार मुख्य कारण है देह अभिमान। देह अभिमान कारणरू पिला मानक द्वारा बहुत भूल होई थाए एवं सेमाने सेवा करने को चाहिए मध्य सेवा करि पारंती नहीं। सेमानक द्वारा एभली अकर्तव्य बा होई जाई थाए विकर्म, जहा द्वारा सेमानकु सभिए घृणा करिथांती। तेणु बाबा कहउछंती पिले आत्म अभिमानी हुआ, कौनसी प्रकारर डिस्टर्बांस बा कौनसी प्रकारर अपकर्म कर नाही। परस्पर भितरे क्षीरखंड होई रुह एवं भल सेवार योजना मध्य प्रस्तुत कर, भल प्लानिंग कर। मुरली को प्रत्येक दिन शुण, तार प्रतिटी इम्पोर्टाट लाइन को मने रख, ताकू धारणा करने को चेष्टा कर। मुरली शुणिबारे धारण करिबारे केबे हेले बेपरुआ हुआ नहीं। मुरली पढ़, शुण, अन्य को पढ़ाओ एवं जीवन रे ताकू उतार, कार्यकलाप रे ताकू प्रैक्टिकली कर। यह ही धारणा। गीता छी, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। आत्मिक पिला मानकु आत्मिक पितांक द्वारा श्रीमत मिलुछि। वर्तमान मु समस्त सेवा केन्द्रर पिला मानक सहित कथबार्ता हेउछि। किए कहउछंती? शिव बाबा। तेबे जो त्रिमूर्ति गोला एवं सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण एवं श्रीकृष्ण का चित्र रही, जहा कि मुख्य चित्र अटे। एही छटी जेपरिकी पूरा प्रदर्शनी अटे। एथिरे पूरा ज्ञानर सारांश रही, जेपरि विज्ञापन निमंते नाटकर पर्दा तैयारी करा जाई थाए, जहा कि वर्षा इत्यादि रे मध्य खराब होई न थाए। ए पोस्टर छापांते ना, तेणु बाबा कहले सही भली जेपरि नाटक रे पोस्टर छपा जाए, एभली प्लास्टिक पेपर रे ताकू तैयारी करिथांती जे खराब वर्षार मध्य से सुरक्षित रही थाए। तेणु बाबा कहले सही भली एही मुख्य चित्र गुड़ी को मध्य तैयारी करिबा दरकार। आध्यात्मिक सेवा को बढ़ाइबा पाई एवं भारतवासी मनुष्य मानकर कल्याण करिबा पाई पिला मानकु श्रीमत मिलुछि। गायन मध्य अछि, बेहदर पिता भगवान कल्याणकारी अटंती। तेबे निश्चित केही अकल्याणकारी मध्य थिबे ना। बाबा होइछंती कल्याणकारी, तेणु बाबा कहले केही तो पुणी अकल्याणकारी थिबे। कल्याणर अपोजिट अकल्याण। जेउ कारणरू बाबा को आसी पुणी कल्याण करने को पड़ुछि।
तेबे जेउ आत्मिक संतान मानकर कल्याण हेउछि सेमाने एही कथा को बुझी परिबे। जेपरि आमर कल्याण हेउछि सेहीपरि आमे माने अन्य मानकर मध्य कल्याण करिबा उचित। जेपरि ब्रह्मा बाबांकर मध्य चिंतन चालुछि जे किपरि अन्य मानकर कल्याण करिबि। सेथिपाई भिन्न भिन्न उपाय मान बताउछन्ति। 6x9 साइजर टीण चादर उपरे एही चित्र तैयारी करिबा दरकार। दिल्ली भली सहर मानकु प्रायतः अधिकांश लोक आसीथांती कारण सेठारे सरकारंकर विधान सभा इत्यादि रहिछि। सेक्रेटेरिएट अथवा सचिवालय को मध्य बहुत लोक आसीथांती। तेणु सेठारे एही सबु चित्र बा बोर्ड रखिबा दरकार। अनेकंकर कल्याण करिबा पाई बाबा मत देउछन्ति। एही भली टीण चादर उपरे बहुत चित्र तैयारी होई परिबो। तेबे देही अभिमानी होई बाबांकर सेवारे लागि जिबाकु हेबो। बाबा तुम मानकु श्रीमत देउछन्ति। एही चित्र को हिंदी एवं इंग्राजी भाषा रे लेखा सह तैयारी करिबा दरकार। एही 6टी चित्र मुख्य मुख्य जागारे लगा जिबा दरकार। कौन कौन 6टी? सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण माने आमर जो लक्ष्य एवं उद्देश्य फोटो आउ श्री कृष्ण। तेणु बाबा कहले मेन मेन जागा गुड़िकरे एही मुख्य चित्र गुड़िक टंगा जिबा दरकार। जदि एही भली मुख्य स्थान मानकरे चित्र लागि जिवो तेबे शह शह लोक तुम पाखकु बुझिबा पाई आसीबे। किंतु पिला मानक भितरे देह अभिमान थिबा कारणरु बहुत भूल होई जाउछि। एभली केबे भी भाव नाही जे मु पक्का देही अभिमानी अटे। त्रुटि तो बहुत हेउछि किंतु सत कहू नाहांती। बाबा बुझाउछन्ति एभली कौनसी कर्तव्य कर नाही जहा द्वारा केही तुम प्रति घृणा भाव आनिबे जे यांक भितरे देह अभिमान बहुत अछि। तुमे सदा सर्वदा युद्ध क्षेत्र रे अछ। अन्य जगह मानकरे तो अति बेसी रे 10-20 वर्ष पर्यंत युद्ध चली थाए हेले माया सहित तुमर युद्ध तो शेष पर्यंत चलिब किंतु गुप्त रूप रे जहाकु केही जानी परिबे नाही। गीतारे जो महाभारत युद्धर गायन रही ताहा स्थूल युद्ध भावरे देखाई छंती किंतु एहा हेला आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध हेला पांडव मानकर। सेही युद्ध हेउछि सेमानकर जेउ माने परमपिता परमात्मा ठारू विपरीत बुद्धि अटंती। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र रे जहा हेइतेला बोली पुराण गायन करे। तुमे ब्राह्मण कुल भूषण मानकर हेला प्रीति बुद्धि। तुमे तो अन्य सबु संग त्याग करी एकमात्र बाबांक संगरे संबंध जोड़ीछ। अनेक समय रे देह अभिमान आसीबा कारणरु एक कथा भूली जाउछ एवं निजर ही पदभ्रष्ट करी देउछ। एही भली करिबा द्वारा शेष समय रे बहुत पश्चाताप करिबाकु पड़िबो। आउ किछि भी करि परिबो नाही। एहा हेला कल्प कल्पर कथा। जदि वर्तमान केही अकर्तव्य करुछंती तेबे कल्प कल्पांतर पाई तांकर पद भ्रष्ट होई जाउछि। बहुत क्षति होई जाउछि। बाबा कहउछंती आगरु तुमे 100% क्षति रे थिलो। एबे बाबा तुमको 100% लाभ को नहीं जाउछंती। तेणु श्रीमत अनुसार चलिबा दरकार ना। प्रत्येक पिलांको कल्याणकारी हेबाकू पड़िबो। समस्त को सुखर रास्ता बताइबाकू पड़िबो। सुख तो स्वर्ग रे ही अछि, नरक रे अछि दुख। कारण एहा हेला बिकारी दुनिया जहा कि दिने निर्विकारी थिला एबे पुणी बिकारी दुनिया होई जाइछि। बाबा पुनर्बार एही दुनिया को निर्विकारी करुछंती। एही सब कथा को दुनिया रे केही भी जानी नाहंती। तेणु एही मुख्य चित्र गुड़ी को स्थायी जगह मानकरे लगाइबा दरकार। प्रथम नंबर रे दिल्ली, द्वितीय रे बॉम्बे एवं कलिकता। कहा को भी ऑर्डर दे टीण चादर उपरे तैयारी करा जाई परिबो। आग्रा को मध्य बुलिबा पाई बहुत लोक जाउछंती।
ପିଲାମାନେ ସେବା ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର। ଚିତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି କେହି ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଗୋଲା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ନିରାପଦରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି କେହି ଖରାପ କରି ନଦେବେ। ଯଜ୍ଞରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ତ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି, ଶେଷରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମେମାନେ ସେ ସବୁକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ। ବାବା ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କିପରି ଏବଂ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ କିଏ କରୁଛି, ପୁଣି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କିଏ କରୁଛି, ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏସବୁ କଥାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା। ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ। ପୁଣି କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଧା କଳ୍ପ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ନଥିଲ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ, ମୁଁ ପିତା, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କେହି କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି ଅଧା କଳ୍ପ, ତେବେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ, ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁନିଆର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ କଳା ହିଁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ରୂପ କିପରି କରିବେ? ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ଯାହା କିଛି ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଅବୁଝା ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କହିବା, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା। କଣ୍ଢେଇର ନାମ, ରୂପ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦି କିଛି ବି ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲ ନା? ପୂଜାର ଅର୍ଥକୁ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିଲ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଏଭଳି କମିଟି ତିଆରି ହେଉ, ଯିଏକି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରିଚାଲିବ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କନ୍ୟାମାନେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ପାଣ୍ଡବ, ଯାହାଙ୍କୁ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବିକେମାନେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ନେଇଥାଏ। ବାବା ଏହି ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ,
आत्मार ही कर्मर फल गच्छित होई संस्कार रूप रे पुनर्जन्म को ट्रांसफर होता है एवं वर्तमान जेमिति कहा जाए अतीतर फाउंडेशन बा मूलदुआ उपरे वर्तमानर महल प्रतिष्ठित एवं वर्तमान उपरे ही भविष्यतर आधार है वर्तमान। देह अभिमानी माने ना किछि बुझी परिबे ना बुझाई परिबे मु किछि बुझी पारु नाही कहिबा एहा मध्य देह अभिमान अटे। अरे तुमे तो आत्मा बाबा आत्मा मानक ही बुझाउछंती तेणु तुम मानकर बुद्धि संपूर्ण खोली जिबा दरकार किंतु जदि भाग्य रे नाही तेबे बुद्धि मध्य खोले नाही। बाबा तो पुरुषार्थ कराउछंती किंतु जहाँकर भाग्य रे नाही से पुरुषार्थ मध्य करिवे नाही। एमिति तो एक कथा बहुत सहज सरल केवल अलफ अर्थात बाबा एवं बे अर्थात वर्षा को बुझीबाकू हेबो। एबे बेहतर बाबांक ठारू वर्षा मिलुछि। तुमे भारतवासी माने समस्ते भगवान भगवती थिल सेठारे प्रजा मध्य सही परि थिले यथा राजा रानी तथा प्रजा। वर्तमान तो समस्ते पतित होई जाइछंती। सत्य युग पाई तो गायन थिला राम राजा राम प्रजा राम साहूकार बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार किंतु वर्तमान सभी पतित होई जाइछंती। बाबा तुम मानकु केते बुझाउछंती निज को आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ। बाबा कहउछंती पिला माने मु तुमको भगवान भगवती देवी देवता करिथिली तुमे बे कौन होई गलणी। एहा हेउछि कुंभी पाक नरक। एही विषय बैतरणी नदी रे मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी आदि समस्त को एका भली देखाई थांती। एठारे तो मनुष्य माने आहुरी खराब होई जाइछंती। मनुष्य मानक भितरे केते क्रोध रहिछि लक्ष लक्ष लोकंकु मारी देउछंती। एबे भारत बेश्यालय होई जाइछि जहाकू शिव बाबा पुणी शिवालय करुछंती। बाबा केते भल भाबरे बुझाउछंती निर्देश देउछंती जे एपरी एपरी कर चित्र तैयारी कर बड़ बड़ लोक मानकु बुझाओ। एही प्राचीन जोग प्राचीन ज्ञान समस्त को शुणिबा दरकार। बड़ बड़ हॉल नहीं प्रदर्शनी लगाइबा दरकार। हॉल रो मालिक को तो हॉल रो भड़ा नेबा उचित नुहे तथापि जदि ठीक भाबुछ तेबे भड़ा नियो। किंतु आपण चित्र तो देखंतु जदि चित्र देखिबे तेबे तुरंत भड़ा फेरस्त करिदेबे। केवल कायदारे बुझाइबा दरकार। क्षमता तो तांको हातरे रहुछि ना से चाहिले सब किछि करि परिबे किंतु सेमाने कौन किछि बुझुछंती। सेमानकर विनाश काल रे विपरीत बुद्धि थिला तेणु सेमाने विनाश होई गले। पांडव माने तो भविष्यतरे पद पाइले ताहा मध्य परे भविष्यतरे सेमानकर राज्य हेबो। एबे कौन राज्य करिब कि एही घर द्वार आदि सबु किछि भांगी रुजी जीव। एबे बाबा बुझाउछंती प्रदर्शनी मध्य करिबा दरकार। खूब भल भावरे कार्ड दे निमंत्रण देबा दरकार। तुमे माने प्रथमे बड़ बड़ मानकु बुझाओ तेबे सेमाने साहाय्य करिवे बाकी सोई रहिबार नाही। केतेक पिला देह अभिमान कारणरू सोई रहुछंती अर्थात सेवा करू नाहंती। तेबे कमिटी आदि करी परस्पर संस्कार को मिसाई योजना प्रस्तुत करिबा दरकार। बाकी मुरली न पढ़िले धारणा किपरि हेबो। एही भली बहुत बेपरुआ संतान मध्य अछंती। बाबा कहले एभली बहुत मोर संतान अछंती जे माने मुरली पढ़ु नाहंती कि शुणु नाहंती बिल्कुल बेपरुआ। बाबा कहले एपरि हेले चलिबो कि। अच्छा मीठे मीठे सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाए मुख्य सार प्रथम पॉइंट देही अभिमानी होई सेवार भिन्न भिन्न उपाय बाहर करिबाकू हेबो। परस्पर मध्यरे मधुर संपर्क रखी सेवा करिबाकू हेबो। बाबा जेपरि कल्याणकारी अटंती सेहीपरि कल्याणकारी हेबाकू पड़िबो। देही अभिमानी होई
सेवार भिन्न भिन्न उपाय बाहर करने हेब। परस्पर मध्यरे मधुर संपर्क रखी सेवा करने हेब। बाबा जेपरी कल्याणकारी अटंती सेहीपरि कल्याणकारी हेबाकू पड़िब। द्वितीय पॉइंट, प्रीति बुद्धि होई अन्य मानक सहित संग तुटई जनक सहित जोड़िबाकू हेब। एभली कौनसी अकर्तव्य करिबार नहीं जहाँकि कल्प कल्पांतर पाई क्षति होई जिब। प्रीति बुद्धि होई अन्य मानक सहित संग तुटई जनक सहित जोड़िबाकू हेब। एभली कौनसी अकर्तव्य करिबार नहीं जहाँकि कल्प कल्पांतर पाई क्षति होई जिब। वरदान, बेहद्र वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हेउथिबा अचल अटल हुआ। बेहद्र वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हेउथिबा अचल अटल हुआ। जेउमाने सर्वदा बेहद्र वैराग्य वृत्ति रे रहिथांती सेमाने केबे भी कौनसी भी दृश्य को देखि विचलित बा हलचल हुअंती नहीं। सर्वदा अचल अटल रहिथांती काहींकि ना बेहद्र वैराग्य वृत्ति आधार रे सेमाने नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप होई जांती। जदि छोट मोट घटना को देखि अंश मात्र रे मध्य हलचल होई जाउछ बा मोह उत्पन्न हेउछि तेबे अंगद भली अचल अटल कुहाजिब नहीं। काहींकि ना बेहद्र वैराग्य वृत्ति रे गंभीरता सहित रमणीकता मध्य अंतर्निहित अटे। स्लोगन, राज्य अधिकारी हेबा सहित बेहद्र वैरागी होई रहिबा ही राज ऋषिर लक्षण। राज्य अधिकारी हेबा सहित बेहद्र वैरागी होई रहिबा ही राज ऋषिर लक्षण। अव्यक्त इशारा, निश्चय मूल दुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। व्यर्थ संकल्प करिबार बा संदेह करिबार परिस्थिति थिले मध्य तुम भितरे एही समर्थ संकल्प चालू जे बाबा सर्वदा रक्षक अटंती कल्याणकारी अटंती। एही भली निश्चय विजय सुनिश्चित अटे। तेणु प्रश्नवाचकर तेढ़ा रास्तार न जाई सर्वदा कल्याणर बिंदु लगाओ। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु बा पूर्णछेद। एही विधि द्वारा सब कथा सहज मध्य होई जिव एवं सिद्धि मध्य मिली जिव। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य, आत्मा केबे भी परमात्मांकर अंश होई परिबो नाही। आत्मा केबे भी परमात्मांकर अंश होई परिबो नाही। एभली बहुत मनुष्य अछंती जेउमाने भाबुछंती आमे आत्मा माने परमात्मांकर अंश अटु तेबे अंश तो छोटिया खंड को ही कुहा जाए। गोटिए पटे कहउछंती परमात्मा अनादि एवं अविनाशी अटंती पुणी अविनाशी परमात्मा को खंड खंड किपरि करी हेब। परमात्मा खंड खंड किपरि होई परिबे। जदि आत्मा अजर अमर तेबे आत्मा को जे सृष्टि करिछंती सिए मध्य अमर होइथिबे। एही भली अमर परमात्मा को खंड खंड कहिबा अर्थात तांको विनाशी कहिबा। किंतु आमे माने तो जानिछे जे आमे आत्मा माने परमात्माकर संतान। तेणु आमे तांकर वंशज होई गले अर्थात तांकर संतान होई गले। तेबे संतान कण केबे अंश होई परिबे। सेथिपई परमात्माकर महावाक्य हला पिला माने मु अविनाशी एवं सदा जाग्रत ज्योति अटे। मु एक दीपशिखा सदृश अटे जहाँकि केबे लिभि जाए नहीं। किंतु मनुष्य आत्मा मानकर आत्मा रूपी दीप जाग्रत मध्य हुए पुणी लिभि भी जाए। तेबे समस्तंकर ज्योति को मु ही जाग्रत करी थाए कारण मु ही समस्त को ज्ञानर आलोक एवं शक्ति प्रदान करी थाए। बाकी आत्मार ज्योति एवं मो भितरे थिबा ज्योति मध्यरे अंतर निश्चित रहिछि। जेपरि इलेक्ट्रिक बल्ब रे मध्य अधिक शक्तिशाली एवं कम शक्तिशाली बल्ब थाए सेहीपरि आत्मा मानक भितरे मध्य केही अधिक शक्तिशाली होइथांती तो केही कम शक्तिशाली होइथांती। किंतु परमात्मांकर शक्ति केबे भी कम बेसी होई न थाए। सेथिपई परमात्मा को सर्वशक्तिमान बोली कहा जाए कारण सबु आत्मा मानक ठारू तांक भितरे अधिक शक्ति रहिछि जिए कि सृष्टिर अंतिम समय रे आसंती।
जदि केही भाबुछंती जे परमात्मा तो सृष्टिर मझी समय बा प्रति जुगरे आसंती तेबे तांकु सर्वश्रेष्ठ किपरि कुहाजिब। जदि केही कहउछंती परमात्मा सृष्टिर मझिरे अर्थात जुगे जुगे आसंती तेबे कण एपरि बुझाजिब जे सीए कण बारंबार निजर शक्ति को प्रयोग करिथांती। जदि सर्वशक्ति मानकर एते शक्ति अछि अर्थात मझी समय आसी सब आत्मा मानकु शक्तिशाली करि देउछंती बा सद्गति देई देउछंती तेबे तो तांकर शक्ति स्थायी होई रहिबा दरकार। पुणी तुम मानकर दुर्गति काहींकी हेउछि? तेणु एहा द्वारा सिद्ध हेउछि जे परमात्मा जुगे जुगे आसु नाहांती अर्थात सृष्टिर मझी समय आसु नाहांती। सीए तो कल्पर अंतिम समय थरे मात्र ही आसंती एवं समस्तंकर सद्गति करि दियंती। जेहेतु परमात्मा एते बड़ कार्य करुछंती तेणु तांकर स्मारकी रूप रे बहुत बड़ बड़ शिवलिंगर प्रतिमा तैयारी करी पूजा करुछंती। तेणु निश्चित भावरे परमात्मा सत्य अटंती, चैतन्य मध्य अटंती एवं आनंद स्वरूप मध्य अटंती। अच्छा, ओम शांति। आत्मा को पवित्र करिबार पाई बाबा को ही स्मर एका। आत्मार स्वधर्म शांति जे अटई ए पाठ को कर पक्का। आत्मा को पवित्र करिबार पाई बाबा को ही स्मर एका। आत्मार स्वधर्म शांति जे अटई ए पाठ को कर पक्का। ए अभिनय तो पूर्वरु प्रस्तुत किछि भी नुआ नहई। अविरत भावे बढ़ी चलिअछि अनादि नाटक ए अटई। ए अभिनय तो पूर्वरु प्रस्तुत किछि भी नुआ नहई। अविरत भावे बढ़ी चलिअछि अनादि नाटक ए अटई। कहउछंती बाबा पड़ नाही द्वंद्वे नररु देवता से करांती। ए अल्प काले संगम जुगरे आसीण दियंती से संपत्ति। कहउछंती बाबा पड़ नाही द्वंद्वे नररु देवता से करांती। ए अल्प काले संगम जुगरे आसीण दियंती से संपत्ति। जोग बळे खाद बाहर जे करी कौड़ीरु हीरा तुल हेबा। मीठा वृक्ष चारा हेबा पाई निजे
ପୁରୁଷାର୍ଥେ ନିରତେ ଲାଗିବା। ମିଠା ବୃକ୍ଷ ଚାରା ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥେ ନିରତେ ଲାଗିବା। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଗନ ରହିଣ ଏକର ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବା। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବା। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଗନ ରହିଣ ଏକର ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବା। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବା। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମର ଏକା। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ଯେ ଅଟଇ ଏ ପାଠକୁ କର ପକ୍କା। ଏ ପାଠକୁ କର ପକ୍କା।